नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी मासिक मूल्यांकन माह अगस्त जो टेस्ट है उसका हल देख रहे हैं। समय 1 घंटा है और पूर्णांक 20 अंक। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जूही के साले का नाम था मोती, सुरेश, गया, हीरा। तो जूही के साले का नाम था गया। दूसरा प्रश्न है, जूही ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया? मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल, नानी के घर। तो जूही ने दोनों बेलों को ससुराल भेज दिया। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि, समास, शब्द, वाक्य। 4 ऑप्शन दे रखे। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें पहला है त्रिफला, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी 3 फलों का समूह। त्रि मतलब 3, फला मतलब फल, तो 3 फलों का समूह। और इसमें अगर हम समास देखें तो द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाचक है। दूसरा है मनोरथ, तो इसमें विसर्ग संधि है। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो मना धन रथ बन जाएगा, है ना। मना धन रथ। और उसके बाद में तीसरा है इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची है सुरपति, है ना। इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है सुरपति, देवेश, देवेंद्र। उसके बाद में अगला है भी, ही, भर, तो ये सब हैं निपात शब्द। निपात शब्द के उदाहरण हैं। उसके बाद में अगला है नैतिक का विलोम, तो नैतिक का विलोम मतलब नैतिक का विलोम हो जाएगा अनैतिक, ना। विलोम शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, तो नैतिक का विपरीत क्या हो जाएगा या विलोम हो जाएगा अनैतिक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निपात शब्द क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, तो इसका उत्तर निपात शब्द वाक्य में अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। उदाहरण भी, ही, भर, तक, है ना। ये उदाहरण हम लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। एवं प्रकार लिखिए। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, है ना। मुहावरा और इधर है लोकोक्ति। तो पहला अंतर है, मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा अंतर है, मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। तीसरा अंतर दे रखा है, इसका क्षेत्र सीमित होता है जबकि लोकोक्ति का क्षेत्र विस्तृत होता है। चौथा अंतर, बिना वाक्य के प्रयोग से मुहावरे का अर्थ प्रकट नहीं होता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग बिना वाक्य के भी संभव है। पांचवा अंतर दे रखा है, इनका आकार छोटा होता है मुहावरों का और लोकोक्तियों का आकार बड़ा होता है। छठा अंतर दे रखा है, मुहावरे गद्य में होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ गद्य एवं पद्य दोनों में होती हैं। तो यहाँ पर 6 अंतर दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, समास की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जब नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं।
तो यह समास की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद में समास के प्रकार भी पूछा था। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो यह समास की परिभाषा और समास के प्रकार, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख रहे हैं, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका उत्तर देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, फिर श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शासकीय हाई स्कूल। उसके बाद में स्कूल का एड्रेस है ना, तो शासकीय हाई स्कूल पान्या। आप अपने स्कूल का नाम लिखें और स्कूल कहाँ पर है वो एड्रेस लिखें। उसके बाद में विषय लिखें शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद में अगली लाइन में महोदय आ जाएगा। महोदय के बाद में इस लाइन को बिल्कुल छोड़ना है और अगली लाइन से आपको लिखना है, श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। यहाँ पर आप कक्षा 9वीं कर लेना। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं शाला शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। उसके बाद में आप आता वाली लाइन अगली लाइन से ही लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ दी थी। तो आता वाली लाइन आप यहाँ से लिखेंगे, अतः आप मेरी शाला शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। मैं प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रयास करूँगा। उसके बाद में आपको धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद के बाद में आप कम से कम 2 लाइन छोड़ें। धन्यवाद के बाद में 1 या 2 लाइन छोड़ने के बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर यहाँ पर नाम, पिता का नाम, कक्षा लिखें, फिर छात्र का पंजीयन क्रमांक और यहाँ पर आप दिनांक लिखें। जैसे आज कितनी दिनांक है 28, तो 28/8/2024। जिस दिन भी आप इस प्रार्थना पत्र को लिखें उस दिन की दिनांक आप लिखें। तो आज हमने कक्षा 9वीं विषय हिंदी अगस्त माह का मासिक टेस्ट का संपूर्ण हल देखा। धन्यवाद।